आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। इसमें दिल्ली की 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सिटिंग सांसद मनोज तिवारी को एक बार फिर से मौका दिया गया है। मनोज तिवारी उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया गया है। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ेंगी। चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से मनोज तिवारी, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली सीट से कमलजीत सहरावत और दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विदुड़ी को पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है, जिनमें से 5 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और इसमें अगर हम देखें तो नई दिल्ली से जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, उन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। चांदनी चौक से पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। और दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश विदुड़ी को भी इस बार पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। वहीं पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा सांसद है, जिनका टिकट कट गया है। इनकी जगह पर एक नए चेहरे को मौका दिया गया है। तो बीजेपी की जो लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची है, उसमें 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी काशी से ही चुनाव लड़ेंगे। और इस पहली लिस्ट को अगर हम देखें तो इसमें मोटे तौर पर जो जानकारी है उसमें प्रधानमंत्री का नाम शामिल है। और 195 लोगों में 35 केंद्रीय मंत्री हैं, यानी कि केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर हो या एमओएस हो, यानी 35 केंद्रीय मंत्री हैं जिनको मौका दिया गया है। इसमें 2 पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 195 लोगों की सूची में 28 महिला हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया है। और 195 लोगों की इस लिस्ट में 50 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार हैं। 47 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 वर्ष से कम है। राज्यवार अगर हम बात करें तो कश्मीर के 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। उत्तर प्रदेश के 51, बंगाल के 26 और इसी तरीके से अलग अलग राज्यों के। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की एक भी सीट पर पार्टी ने अभी नामों का ऐलान नहीं किया है। दिल्ली चांदनी चौक प्रवीण खंडेलवाल, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी दिल्ली मनोज तिवारी, नई दिल्ली सुश्री बांसुरी स्वराज, पश्चिमी दिल्ली वेस्ट दिल्ली श्रीमती कमलजीत सहरावत, दक्षिण दिल्ली रामवीर सिंह विदुड़ी। 5 दिल्ली में 29 फरवरी को केंद्रीय चुनाव समिति जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अध्यक्ष जी की उपस्थिति में हुई, उसमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में से
महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी की, हमारे दिल्ली प्रदेश के प्रभारी श्री जय पांडा जी की, सह प्रभारी बड़ी बहन अलका गुर्जर जी की, हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की, हमारे संगठन महामंत्री प्रदेश में पवन राणा जी की, प्रत्येक भाजपा के कार्यकर्ता और संगठन की कि उन्होंने ये अवसर और ये दायित्व मुझे दिया है। अब मैं आपको कह रही हूँ, अब की बार और फिर एक बार मोदी सरकार, इसके संकल्प भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकप्रिय नेता स्वर्गीय सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली, ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है और दिल्ली की बात करें तो जो 5 नाम अनाउंस हुए हैं उसको अगर देखें तो ये लग रहा है कि 4 प्रत्याशियों के टिकट बदले गए हैं। बांसुरी स्वराज नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार घोषित की गई हैं, यानी वर्तमान सांसद मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है, पार्टी ने उनको मौका नहीं दिया है। प्रवीण खंडेलवाल चांदनी चौक से पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है, यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन अभी सांसद हैं। प्रवेश वर्मा जो पश्चिमी दिल्ली से सांसद हैं, उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, उनकी जगह पर कमलजीत सहरावत को मौका दिया गया है। रमेश विदुड़ी की जगह पर दक्षिणी दिल्ली से पार्टी ने रामवीर सिंह विदुड़ी जो अभी दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष हैं उनको टिकट दिया है, यानी 5 लोगों में सिर्फ मनोज तिवारी जो उत्तर पूर्व दिल्ली से सांसद हैं उनको रिपीट किया गया है। उनको छोड़ दें तो बाकी 4 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए हैं। हालांकि अभी 2 सीट जो पूर्वी दिल्ली गौतम गंभीर जिसके सांसद हैं वहां पर अभी टिकट होल्ड है, वहां पर किसी को पार्टी ने उम्मीदवार नहीं बनाया है। एक और सीट है हंसराज हंस वाली सीट, जो वहां पर भी अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली है वो, वहां पर भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया। हालांकि गौतम गंभीर ने खुद को चुनावी राजनीति इसके थे, अभी उन्होंने ज्वाइन किया है बसवाड़ा से। तो ये 2 नाम और भी आप कह सकते हैं कि ये 2 अलग अलग चेहरे देखने को मिलेंगे जो इस लिस्ट में 195 के लिस्ट में जो बाहर से चाहे वो रितेश पांडे का हो, जो बाहर से कद्दावर नेता है उनको भी जगह दी गई है और पार्टी उन सांसदों पर भी भरोसा जताया है जो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची को अगर देखें और इस सूची का अगर विश्लेषण किया जाए तो जो विनोद तावड़े हैं उन्होंने जो जानकारी दी है, 195 लोगों की सूची में 35 केंद्रीय मंत्री हैं जिनको दोबारा से मौका दिया गया है और 195 लोगों की सूची में 2 पूर्व सीएम भी हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। 128 महिलाएं हैं 195 नामों की सूची में
और 50 से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवार इस सूची में हैं। राज्यवार अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के 51 यानी कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, वहां पर 51 नामों का ऐलान किया गया है। बंगाल में 26 सीटों पर बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। मध्य प्रदेश में 24, गुजरात में 15, राजस्थान में 15, केरल में 12, तेलंगाना में 9, असम में 11 सीट पर पार्टी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। झारखंड में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर अपने प्रत्याशी बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं। दिल्ली में 5, गोवा 1, असम 11, त्रिपुरा 1, अंडमान 1, दमन 1 और दादर नगर हवेली 1। और इसमें विशेष तौर पर हम उत्तर की दिशा में देखें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीट है। वहां पर अभी तक पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है और संभवतः लगता है हिमाचल को लेकर चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि कई बड़े नाम हैं हिमाचल से। वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर है हिमाचल से। पंजाब को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है, एक भी सीट पंजाब का ऐलान नहीं हुआ है। हरियाणा की एक भी सीटों पर का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड के भी एक भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। तो आप ये मानकर चले कि जिन राज्यों के एक भी सीटों का ऐलान नहीं हुआ है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है इसमें इस सूची को अगर देखें तो महाराष्ट्र का भी नाम इस सूची में नहीं है। उन राज्यों को लेकर पार्टी ने कोई चर्चा नहीं की है। आंध्र का भी नाम इस सूची में नहीं है। 195 जो नाम शामिल हैं, आंध्र से भी नजर नहीं आ रहे।